झनक पहुंची ऋषि के घर, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक जाती है ऋषि के घर, दरवाजे की घंटी बजती है। तनुश्री दरवाज़ा खोलती है और सामने झनक खड़ी है। सबके चेहरे पर हैरानी। झनक कहती है, बस दादा भाई की साइन कराना चाहती हूँ। आज एडमिशन का दिन है, आखिरी दिन है। कोलकाता में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अनिरुद्ध पूछता है, अब तेरा लोकल गार्डियन कौन बनेगा? झनक जवाब देती है, आप बने या ना बने, मुझे आपसे कुछ उम्मीद नहीं है। अदिति गुस्से से कहती है, बस झनक ड्रामा मत करो। सखी बोल पड़ती है, ड्रामा नहीं, हक है उसका। ऋषि झनक का पति है और बस वह अपने एडमिशन के लिए साइन मांग रही है। अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, सुखी चुप रहो। दामू कहता है, सच तो यह है कि झनक अपनी बेटी है और अदिति 5 साल तक सिंबल बोनी में नूतन के साथ रही है। इंदुमती गुस्से से कहती है, बस अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तनुश्री झनक से कहती है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? झनक सांस की आवाज़ में कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं दादा भाई की साइन चाहती हूँ। आखिरी अदिति चीखती है, दादा भाई साइन नहीं करेंगे और कोई भी इस स्वार्थी लड़की का साथ नहीं देगा। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कभी अदिति दीदी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, मैंने तो अपने हक तक नहीं मांगा। ऋषि आगे बढ़ता है, झनक से हाथ से फॉर्म ले लेता है। अदिति कहती है, तुम साइन नहीं कर सकते। ऋषि जवाब देता है, यह झनक के भविष्य की बात है, तुमने कहा था उसकी मदद करोगी। अदिति ठंडे स्वर में कहती है, मदद और जिम्मेदारी में फ़र्क होता है। झनक कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आई हूँ। ऋषि बिना कुछ बोले साइन कर देता है। फॉर्म झनक को देते हुए बस इतना कहता है, ऑल द बेस्ट झनक। झनक की आंखों में आंसू लेकर कहती है, धन्यवाद, और धीरे से वहाँ से चली जाती है। यही एडमिशन खत्म होता नहीं है। अब देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आगे अदिति और झनक क्या कर सकती हैं। झनक का एडमिशन होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वही ऋषि भी चुपचाप नहीं बैठने वाली है, वो भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी कि झनक का एडमिशन ना हो। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि कथन करता है, इससे अर्शी और अदिति चौंक जाते हैं और पूरा माहौल गर्म हो जाता है। एपिसोड में एक इमोशनल सीन दिखाया गया जिसमें झनक ने सबके सामने कहा कि ऋषि ही उसका पति है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। ऋषि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देता है, यह काफ़ी दिलचस्प होता है। एपिसोड के अंत में कहानी एक नया ट्विस्ट आता है, जिसमें आगे के एपिसोड में और भी रोमांचक मोड़ और रिश्तों की उलझन दिखने को मिलती है। संभावना है ऋषि का बड़ा भाई भी कहानी की वापसी लौटने वाला है, जिससे आगे की घटनाओं और ताज़ा हो जाएंगी। यह दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दृश्य में झनक को अपने कॉलेज एडमिशन को लेकर बेहद चिंता में दिखती है। परिवार में कई लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, खासकर अदिति और अर्शी कॉलेज से बाहर करने की योजना बनाते हैं, जिससे झनक के लिए माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं अर्पिता और छोटौन, झनक के रिश्तेदार, उसे परिवार के साथ डिनर में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन झनक शुरू से इनकार कर देती है। अंत में परिवार के दबाव में आकर वह डिनर में शामिल होती है, जिससे उनका मन और भी उदास हो जाता है। ऋषि ने झनक का पूरा साथ देने का वादा किया है। जब कॉलेज एडमिशन का फॉर्म साइन करने का सवाल आता है तो ऋषि ही आगे बढ़कर साइन करता है, जिससे झनक को सच्चा समर्थन मिलता है। ऋषि के इस फैसले से अदिति बेहद नाराज हो जाती है और परिवार के बहस छिड़ जाती है। सभी के सामने ऋषि ने स्पष्ट किया कि वह झनक का हक अदा करना चाहता है और उसका पति होने का नाते उसकी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों देखने को मिलता है कि जैसे डिनर के दौरान अदिति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे माहौल गंभीर हो जाता है। ऋषि तुरंत अदिति की देखभाल के लिए आगे आता है, जबकि झनक भी चिंतित दिखाई देती है। पूरे परिवार की नज़रें ऋषि और झनक पर टिकी रहती है। झनक ने सपोर्ट देने के लिए ऋषि की तरफ देखती है और उसके पति होने का ऐलान कर देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। झनक को नए संबंधों, अपने अधिकारों और अपनी पहचान के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। कॉलेज एडमिशन और परिवार के ताने के बीच झनक का आत्मबल बार बार टूटता और फिर मजबूत होता नजर आता है। अर्शी और अदिति झनक के खिलाफ नए षड्यंत्र रच रही हैं। ये दोनों झनक को नीचे दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन ऋषि बार बार उसके पक्ष
में आकर कहानी की दिशा बदल दे रहा है। ऋषि और झनक के रिश्ते का खुलासा, अदिति की तबीयत बिगड़ना, डिनर के दौरान फैमिली का माहौल और झनक का अपने अधिकार के लिए लड़ना, इन सब में जी हाँ दोस्तों एपिसोड की बहुत गहराई जाती है। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एडमिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, क्योंकि अब उसका एडमिशन हो चुका है और वह कॉलेज जाएगी और अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर अपनी माँ का सपना पूरा कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर झनक को क्या पता कि उसके अपने सपने अब बहुत ही जल्द चकनाचूर होने वाले हैं, क्योंकि अर्शी ने उठा चुकी है एक बड़ा कदम और वह अनिरुद्ध के साथ पहुँच चुकी है कॉलेज, जहाँ पर वह प्रिंसिपल से बात करती है और कहती है झनक नाम की एक लड़की का एडमिशन यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी अर्शी कहती है झनक पढ़ाई करे, लेकिन ये वह कोलकाता शहर में नहीं कहीं और करे। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो है साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वहीं आप सब तो जानते ही होंगे कि अनिरुद्ध एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। ऐसे में वह प्रिंसिपल को लालच देता है और कहता है आपको ऐसा करना ही होगा, आपको झनक का एडमिशन रिजेक्ट करना होगा। वहीं देखने को मिलेगा कि यह सारा सच ऋषि सुन लेता है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या होगा ऋषि का फैसला। क्या वह अर्शी की वजह से तोड़ देगा अदिति से रिश्ता। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब ऋषि को जब सच्चाई पता चलती है कि अनिरुद्ध बोस और अर्शी ने प्रिंसिपल को पैसे दे रहे हैं उसको झनक का एडमिशन कैंसिल करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो लेने वाला है एक बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों है, लेकिन अनिरुद्ध इस बात को नहीं समझ पाता है कि झनक उसकी ही बेटी है। ऐसे में यहाँ पर अर्शी इसी मौके का फ़ायदा उठाती है और वह नूतन को कैद कर रखी है। यहाँ पर अर्शी को तो यही लगता है कि अगर नूतन उससे कैद में रहेगी तो झनक अनिरुद्ध की बेटी है, यह सच कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अर्शी को डर हो चुका होता है कि अगर दुनिया के सामने यह सच आ गया कि झनक अनिरुद्ध की ही बेटी है तो अनिरुद्ध के हर एक बिजनेस प्रॉपर्टी में केवल अदिति का ही नाम नहीं बल्कि झनक का भी हो जाएगा और अनिरुद्ध को मजबूर होकर झनक को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि क्या अर्शी का सच झनक के सामने आएगा कि अर्शी ने उसकी मां नूतन को कैद कर रखा है। वैसे क्या आप भी चाहते हैं कि नूतन का शो वापस होना चाहिए? तो हमें राय में कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या आगे होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी माँ कहाँ है। वो सोचती रहती है, उसकी माँ की बहुत याद आती है, वो रोती है लेकिन कर कुछ नहीं पाती है। जी हाँ दोस्तों, महान छात्र को सिर्फ फीस की वजह से असफल बनने का सपना अधूरा छूटने का डर है। परिवार, सामाजिक व्यवस्था और वित्तीय सीमाएं अपने उसके सपनों पर तलवार की तरह टकराव करती है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के अंतिम दृश्य में झनक अपनी जिद और आत्मबल के साथ खड़ी नजर आती है। वह कहती है अगर आगे से ऐसा हुआ तो मुझे रोज जाना ज़्यादा बेहतर लगेगा, देना चाहता है और अपनी सीमाओं व रिश्तों की समीक्षा करती है। कहानी में उम्मीद है कि अगले एपिसोड में जी हाँ दोस्तों झनक अपने सपनों और परिवार के रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश करेगी। यह एपिसोड झनक के आत्मसम्मान, लक्ष्य और परिवार व समाज के भेदभाव के मुद्दे को मजबूती से प्रस्तुत करता है, जिसमें भावनाओं, संघर्षों का ऋषि को कन्फ्यूजन में हो गया हो और इवेंट कहीं और हो, उसने हमें जल्दीबाजी में कहीं का लोकेशन बताई हो, तो यहाँ पर अदिति कहती हुई नजर आएगी और कन्फ्यूजन में नहीं, वह अदिति दीदी हमने खुद सुना था इवेंट आज ही है, लेकिन इन लोगों ने के द्वारा इवेंट 7 दिन के बाद है। इसके बाद अब अदिति का शक बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाता है कि ऋषि उनसे झूठ बोलकर वो गया है सिंबलपुरी गांव झनक से मिलने के लिए और उसके सम्मान समारोह में लड़की झनक के ऋषि को कॉल पर बुलाई होगी। नीलू कहती है लेकिन वह ऋषि को छोड़कर कैसे वापस आई। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है।